and welcome to the Prime Time with Sarnab. Finally, the Supreme Court dismissed a plea for the postponement of JEE mains and NEET examinations, saying that any further delay in conducting the examination would result in waste of the precious year of the students. Today, we will discuss that this judgment of Supreme Court, is it correct or what does student have to say about it? So today we have in panel JEE aspiring student Rajkumar from Kota, दिल्ली के मुख्यमंत्री खुजलीवाल, यूजीसी के चेयरमैन डॉक्टर सिंह, पटना के छात्र रवि और हमारे मैंडेटरी गेस्ट बकचोद सिंह सिद्धू. So my first question is from Rajkumar. Rajkumar, what do you think? कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, क्या वो सही फैसला है? हम तो बहुत ही खुश हैं कि एग्जाम हो रहे हैं. देखिए भाई बहनों, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि नीट और जेई के एग्जाम होंगे. मुझे लगता है भाई बहनों मोदी जी की साजिश है ये. खुद तो वो कभी आईआईटी गए नहीं और चाहते हैं कि आप लोग भी आईआईटी ना जा पाए. भाई बहनों, सब कुछ मोदी जी की साजिश है. जो फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम कंडक्ट कराने का 1 to 6 सितंबर तक, आपका क्या कहना है? क्या ये सही फैसला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम सही आया है. एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन कर देते हैं तो बच्चों का कीमती साल बर्बाद हो जाएगा और हमारे देश का युवा जो है, ये जो पीढ़ी है, यही आगे ले जाएगा हमारे देश को. तो इसका एक साल बर्बाद करना बहुत भारी साबित हो सकता है. तो मुझे क्या बोले? समय खराब होगा? अबे समय तो बहुत है हमारे पास, जिंदगी खराब कर रहे हो बे हमारी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हमारा समय खराब करने में बहुत ही दिक्कत हो रही है. प्रोटेस्ट करने गए थे कि एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए, अगले साल होने चाहिए, इस साल नहीं है होने चाहिए. साला तशरीफ पे इतने डंडे पड़े हैं ना पुलिस से कि अगर अब एग्जाम भी होगा ना तो एग्जाम हमको बैठ के नहीं, खड़े होके देना पड़ेगा, क्योंकि तशरीफ हमारी सूझ चुकी है. इनकी फटे उनकी फटे, फटना सबको समान है. तशरीफ ही तो है, कौन सा लोहे की दुकान है. ठोको ताली, ठोको ठोको ताली. ये सिद्धू जी को बस हमारी तशरीफ के ऊपर जोखिम मानना है. अरे भैया, पूरे साल तो इन्होंने पढ़ाई की है नहीं, पूरे साल बकचोदी की है. हम अपने गांव की जमीन गिरवी रखा के कोटा में 1 साल से मरवा रहे हैं और अब जहां हमें लगता है कि रैंक आ जाएगी तो इन जैसे नालायक छात्रों को एग्जाम कैंसिल कराना है कोरोना का बहाना लेके. हमारे जिले में 6 सितंबर तक तो लॉकडाउन है बेटी. तो हम एग्जाम देने आएंगे कैसे? अबे तुम कोटा जाके 4 अक्षर क्या पढ़ लिए हो? कान में मुंहते होगे क्या हमारे? हैं? अपने आप को सुंदर पिच्छा ही समझ लिए हो? एक पटना का छात्र, एक कोटा का छात्र, एक आपस में लड़ने को तैयार है और यूजीसी वाले करते भैया चक दे फटे प्यार है. पाजी ठोको ताली ठोको. सिद्धू जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपका नाम है बकचोद सिंह. आईआईटी जाके हर कोई खुजलीवाल नहीं बन सकता भाई बहनों. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो तुम भी सुंदर पिच्छे जैसे बन जाओगे. ठीक बोल रहा हूँ ना? गलत तो नहीं बोल रहा? खुजलीवाल बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. अन्ना जी को कितना हमने चकमा दिया, कितने धोखे दिए. कुछ हम लोग का भी तो सोचो, हमने बहुत ही पढ़ाई की है, लेकिन इन लॉकडाउन के चलते, बाढ़ के चलते हम एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचे कैसे बे? ये सब पढ़ने वाले बच्चों के लक्षण कतई नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ पढ़ाई से मतलब है. ये सब बहानेबाजी है. कोरोना या फिर बाढ़, ये सब बहानेबाजी है. कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी. तबे जीने की आदत तो हमने बाढ़ के साथ भी डाल ली है. घर में स्विमिंग पूल बना पड़ा है, अब उसमें तैर लो, पढ़ लो, नहा लो, जो ही करना है कर लो बे. मोदी जी की साजिश है भाई, मोदी जी की साजिश है. खुद तो पढ़े लिखे है नहीं, चाहता है हमारे देश का युवा भी ना पढ़ पाए. सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट और मोदी जी सब मिले हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं. मुझे लगता है ये कोरोना, मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट, सब लोग आपस में मिले हुए हैं जी. हम एग्जाम देते थे क्या? हम नदियां पार कर करके जाते थे एग्जाम देने, मगरमच्छ से लड़कर, और 2-4 नदी नाले तक में हम तैर तैर के एग्जाम देने जाते थे. और इन सब बच्चों को देखिए, ट्रेन बस सब चल रही है, फिर भी इनको दिक्कत है. कोरोना से दिक्कत है तो मास्क लगाइए और जाइए. शक्ल तो इन प्रोफेसर की अच्छी है ये नहीं है, बातें भी अच्छी नहीं करते हैं बे. एग्जाम का रोना काहे रोते हो पाजी? जेई निकले तो बनो इंजीनियर, वरना बेचो भाजी. और ठोका ताली, ठोका ठोका. सिद्धू जी, आप अपना मुंह बंद रखिए प्लीज. यहाँ पे क्या बात हो रही है? आप हमारे मैंडेटरी गेस्ट है, बट प्लीज काम डाउन. अगर दिल्ली वाली सरकार के हाथ में होता नीट और जेई के एग्जाम तो कभी नहीं होने देती जी, कभी ना होने देती. बिना एग्जाम के बच्चों को आईआईटी में भेजती जी. मैं जानता हूँ बच्चों का दुख, क्योंकि हम खुद पढ़े लिखे हैं जी. हम खुद पढ़े लिखे हैं. मोदी जी की जरूरत थोड़ी नहीं है कि चाय बेच बेच के यहाँ तक आए. हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं आपका दर्द. बिना एग्जाम के सबको आईआईटी में मैं भेजता. इस बार कई बच्चे तो लॉकडाउन के चक्कर में एग्जाम देने नहीं आएंगे. कई के जिलों में बाढ़ आई है, कुछ को तो कोरोना भी हुआ होगा. और अगर तुम इस साल भी जेई नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो इंजीनियर बनने का ख्वाब छोड़ो और जाके धोबी बनो कहीं.
सिर्फ अपना फायदा नहीं है, देखिए ना कि कम बच्चे आएंगे तो इस साल नंबर आ ही जाएगा। नंबर आई से नहीं आता है, नंबर पढ़ाई करने से आता है बे। और हमारे यहाँ जबरिया शादी का रिवाज है, ये सुप्रीम कोर्ट जबरिया एग्जाम का ही ले रही है बे। तो मुझे ऐसे स्टूडेंट की वजह से ही तो ये हाल है, स्टूडेंट एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। जिन्होंने पिटीशन डाली है उनसे कह दो भोसड़ी वालों कोटा मत आ जाना, वरना यहाँ की लौंडे तुम्हें डंडे इतने मारेंगे पिछवाड़े के भूल जाओगे कि पिछवाड़ा हगने के काम आता है कि मलहम लगाने के। देश में फैला है कोरोना और इन बच्चों को एग्जाम के लिए पता नहीं क्यों है रोना। पाजी ठोको ताली। मुझे लगता है कि ये डिबेट गलत डायरेक्शन में जा रही है। कुछ छात्रों का कहना है कि एग्जाम होने चाहिए, कुछ छात्रों का कहना है एग्जाम नहीं होने चाहिए। आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है कि गलत एग्जाम होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स पूरे साल तैयारी कर रहे हैं, क्या ये उनके मुंह पे चपत है कि बिहार की बाढ़ में जो बच्चे फंसे हुए हैं, क्या उनके करियर के साथ ये पूरी तरह से खिलवाड़ है? अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर रखिए और हम अगले टॉपिक में मिलते हैं अपनी अगली डिबेट के साथ। अगर आप चाहते हैं हम किसी टॉपिक पे डिबेट करें तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली डिबेट में। थैंक यू सो मच।